हैदराबाद के खुशालपुर रोड स्थित बैंक कॉलोनी स्थित ताल तरंग शिक्षा संगीत कला शिक्षा केंद्र में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का महापर्व ताल तरंग संगीत कला शिक्षा केंद्र में शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर उपस्थित गुरु एवं गुरु माँ के शिष्यों द्वारा सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में पूर्ण विधि विधान के साथ दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात गुरुदेव एवं गुरु माँ के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसके पश्चात गीत एवं संगीत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे समस्त शिक्षार्थियों ने गुरुदेव एवं गुरु माँ के माथे पर तिलक लगाकर एवं उनको उपहार स्वरूप गुरु दक्षिणा देकर उनका आदर एवं सत्कार किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं गुरुदेव एवं गुरु माँ द्वारा भी अपने समस्त शिक्षार्थियों को उनके शीश पर हाथ रखकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको भरपूर आशीर्वाद दिया गया। इसके पश्चात समस्त शिक्षार्थियों ने गायन प्रस्तुत कर गुरु भक्ति का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया कि उपस्थित समस्त शिष्य एवं अतिथि भाव विभोर हो गए। इसी के साथ शिष्यों ने गुरु भक्ति से ओतप्रोत नृत्य प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। ताल तरंग संगीत शिक्षा केंद्र में गरीब बच्चों को गीत संगीत की निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह देखने को रही कि एक बच्चा ऐसा भी देखा गया कि जो आंखों से देख भी नहीं सकता था, वह भी संगीत और हारमोनियम बजाने में इतना निपुण देखा गया और उसकी आवाज़ भी इतनी मधुर थी, साथ ही हारमोनियम इतना बढ़िया बजा रहा था कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए। ताल तरंग संगीत शिक्षा केंद्र पर संगीत एवं गीत की शिक्षा दे रहे नितिन गोस्वामी जी की अपने शिष्यों के प्रति ऐसी लगन शायद ही कहीं और देखने को मिलती होगी जैसी कि यहाँ देखने को मिल रही थी। सभी शिष्य अपने गुरु एवं गुरु माँ को बहुत ही प्यार करते देखे जा रहे थे। ताल तरंग संगीत शिक्षा केंद्र पर जहाँ एक और गरीब बच्चों को निःशुल्क गीत एवं संगीत की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वहीं उनका निःशुल्क इंस्ट्रूमेंट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहाँ एक और शिष्यों ने गुरु भक्ति के गीत सुनाए, तो वहीं गुरुदेव नितिन गोस्वामी जी द्वारा अपने शिष्यों को गुरु पूर्णिमा का महत्व एक कहानी के माध्यम से बताते हुए कहा गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्यों के साथ साथ उनके माता पिता भी उपस्थित रहे, जिसमें पीयूष कुमार, निमित जायसवाल, गुलाब सिंह, देवांश, कृति आर्य, मनीषा, दीपिका, आरुषि यादव, नैतिक, रविशंकर, जीवांश, रविशंकर, सुनीता, शुभ भट्ट, नंदिनी शर्मा, अरुणिमा, जिज्ञासा, सारथी, समायरा, निधि, अनुष्का शर्मा, देवेश आदि सहित अनेक शिष्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सभी को प्रसाद का वितरण किया गया, जिसे सभी ने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। गणपति जगवंदन।
चरण बिना मोरे कुछ नहीं भावन, चरण बिना मोरे कुछ नहीं भावन। आस लगी गुरु चरणन की, आस लगी गुरु चरणन की। मोरे लागी लगन, मोरे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की। मोरे लागी
एक नारद जी तो सब जानते हैं। नारद जी को भगवान ने पृथ्वी लोक पर भेजा और कहा कि जो आज आपको सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा वो आपका गुरु बनेगा। अब सबसे पहले व्यक्ति के रूप में कौन मिला उन्हें? मछुआरा। अब नारद जी बड़े संकोच में थे, बोले मैं इसे गुरु कैसे बनाऊं? लेकिन भगवान ने कहा था तो गुरु बनाना स्वाभाविक था। वहां गए, सुनने वाली बात है, सुनिए ध्यान से। तो उन्होंने उसको पूरी बात बताई कि भगवान ने ऐसे ऐसे मुझे भेजा है और मुझे आपका गुरु बना है। बोले ठीक है, आज से मैं तुम्हारा गुरु। और भगवान ने कहते भेजा था जो गुरु कहेंगे वही तुम्हें करना है। और वो तो मछुआरा था, क्या बताता? लोग उठाओ जाल पकड़ो मछली, तो ये बताना था उसको। अब उसके मन में गुरु तो बना दिए, मगर एक बात क्या आई, बहुत खराब बात मन में क्या आई, जबकि भगवान ने कहा था, भगवान ने, सोचो किसने कहा, कहने वाला कौन था? भगवान ने कहा कि आज तुम्हें जो पहला व्यक्ति मिलेगा गुरु बनेगा। फिर भी उसके मन में शंका है, और यही खतरे की निशानी है उसके लिए। शंका नहीं करनी चाहिए गुरु को। आप करी सो करी, गुरु बना दिया, जो उन्होंने कहा वो करा। बाबे पहुंचे विष्णु लोग, बोले भगवान, बोले भाई बन गए गुरु? बोले हाँ बन गए। बोले लेकिन क्या मतलब? लेकिन क्यों लगाना उसमें? बोले ऐसे ऐसे। बोले आपने गुरु पे शंका करी, तुम्हें तो 7 जन्म तक पृथ्वी लोक भोगना पड़ेगा। नारद जी जैसे तपस्वी महर्षि 7 जन्म अगर यहाँ रहने तो नरक के समान है। हम सबको बड़ा अच्छा लगता है पृथ्वी लोक में, जबकि इससे बहुत सुंदर भगवान है, बहुत सुंदर उनकी मूर्ति है, बहुत सुंदर बातें, इसके आगे भी जीवन है। हम इसे सुंदर मान लेते हैं, कुछ भी नहीं। नर्क है, घोर नर्क है। इसमें अगर हमें इससे भव से पार करना है तो गुरु का साथ चाहिए। मैं तो एक संगीत गुरु हूँ, मुझे बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ। तो इस संसार से अगर हमें पार करना है तो हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तो बोले 7 जन्म तक तुम्हें पृथ्वी लोक पर भोग भोगना पड़ेगा। बोले इसका निवारण? बोले निवारण तो कौन बताता है? गुरु। बोले तुम्हारे गुरु बताएंगे। वो फिर आए था, वो फिर आए और मछुआरे के पास पहुंचे। बोले गुरुदेव क्षमा। उन्होंने सारा वृतांत बताया। बोले मैं ऐसे ऐसे भगवान ने भेजा था और मैंने आपके पास शंका करी और भगवान ने मुझे 7 जन्म तक पृथ्वी लोक भोगने का दंड दिया है, मुझे इसका निवारण चाहिए। बोले अच्छा अभी लो। बोले सामने छड़ी पड़ी उठा के लाओ, सामने छड़ी पड़ी उठा के लाओ और रेत पर 7 लकीरें खींचो। 7 लकीरें खींच दी। बोले आप इसे अपने हाथ से करके बिगाड़ दो। बिगाड़ दी। बोले जाओ, निवारण हो गया। और एक बार बताओ संदर्भ में छोटी सी बात, उस मछुआरे के रूप में भगवान विष्णु जी थे, ये भी याद रखो। अब बोलो फिर पहुंचे भगवान के पास। बोले हाँ भाई क्या निवारण हो गया तुम्हारे? बोले ऐसे ऐसे करवाया था। बोले गुरु जी ने ऐसे ऐसे कहा। बोले गुरुदेव ने कहा तो समझो हो गया। बोले समझो निवारण हो गया। इसका क्या भावार्थ निकल के आता है? भगवान ने नारद जी को क्या समझाया कि जो आपके गुरुदेव आपको शिक्षा देंगे, जो आपको समझाएंगे वही आपके लिए उचित होगा। पहले तो गुरु संभाल करके बनाओ। और हमारे यहाँ विधान है, आध्यात्मिक गुरु हो चाहे टीचर हो चाहे कोई भी हो, अगर हमारी समझ में नहीं आता तो हम गुरु चेंज कर सकते। गुरु चेंज, और पहले ये देखना चाहिए कि हमसे पहले और कौन कौन है वहां पर। क्या पता हमारे अकेले की समझ में ना आ रहा हो, बाकी 100 समझना है हम समझ में, तो पहले उन 100 से पूछ लो। हाँ कोई नहीं हो गया तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये तो नहीं पिछले वर्ष की बात है।
अब इस वर्ष में 2 पंक्तियों में छोड़ के अपने आपको कुछ समझाया। इस बार मेरे गुरुदेव ने कुछ समझाया था, वही मैं आपको बताऊंगा। एक बार की बात, थोड़ा दिमाग से उधर रही है। ये जो भाग्य भगवान बनाते हैं, जो भाग्य भगवान ने लिख दिया, उसी के आधार पर हमारा जीवन चलेगा। ऐसा है क्या? नहीं बोलो, जोर से हामी बोलो, ऐसा है? ठीक। अब एक व्यक्ति बोल रहा कि जब प्रारब्ध में जो है वही मिलना है, जो भाग्य में लिखा है वही मिलना है। नेहा, जो भाग्य में वही मिलना है, तो फिर गुरु बना के क्या करें? सही बात है, मैं उसका भी बताऊंगा आपको। जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलना है, तो फिर गुरु का क्या होगा? गुरु बनाने से क्या काम मिलेगा? और देखो बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा इस बारे में, और ये शिक्षा की मैंने गुरु से, गुरु ने मुझे समझाया, वही मैं आपको समझाऊंगा। एक जीव हम भी हैं, और जीव 4 पैर वाला भी है, जीव उड़ने वाला भी है। अच्छा ये बताओ, जो जानवर है उनको कौन सिखाता है? उन्हें कोई खाना सिखाता है? उनको कोई समझदारी देता है अपने पास से? आप पढ़ाते हो कभी? आपने कभी पढ़ाया है? जो जानवर है, कोई भी हो, पक्षी है, सबके पास साधन है। चिड़िया चोरी में खाना बना के लाती है बच्चों के लिए, उसे कुछ समझाता है? उसे कुछ सिखाता है? नहीं सिखाता। और कोई भी जीव जंतु है, उन्हें कोई कुछ नहीं सिखाता। मगर एक बात पर ध्यान देना, मनुष्य योनि जो है, इस मनुष्य योनि में मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है। बोलो, सबसे पहले माँ खाना खिला के सिखाती है कि नहीं? उंगली पकड़ के चलना सीखना पड़ता है कि नहीं? स्कूल जाकर पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, सीखना पड़ता है कि नहीं? आज आप यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे? क्या रिश्ता है मेरा आपका? गुरु शिष्य का। ये भी गुरु शिष्य का रिश्ता है। संगीत आपको सीखना पड़ता है कि नहीं? डांस, नृत्य, वादन, गायन सीखना पड़ता है कि नहीं? तो मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। सबसे पहले गुरु होती है माँ, उसके बाद पिता, उसके बाद स्कूल के टीचर हैं। हम समाज में न जाने कितने गुरु हैं, न जाने कितने लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और फिर आते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं, है ना? तो प्रारब्ध में जो है सो मिलेगा, उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, उसको व्यवस्थित कैसे करना है, सही मार्ग हमारे लिए क्या होगा, हमें किस रास्ते पर चलना है, हम। और एक देखो 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊंगा आपको जो आपके पास होने चाहिए, तो शायद किसी के पास नहीं होगा। भगवान ने हमें क्यों पैदा करा? नंबर 1। ये दुनिया भगवान ने क्यों बनाई? नंबर 2। क्या हमें पैदा करना बहुत जरूरी था? और हमें नंबर 4, हमें यहाँ पर आकर क्या करना चाहिए? क्या किसी ने आज तक ऐसा सोचा? बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? तुमने सोचा? हमें भगवान ने क्यों बताया क्या जरूरत थी, और हमें यहाँ पे आकर क्या करना चाहिए? बताओ। अच्छा, एक पिता अपने पुत्र से या पुत्री से क्या चाह सकता है? बताओ, कौन बताएगा? अरे कोई तो बताएगा इसका आंसर। नहीं पता तुम्हें कोई? एक पिता अपने पुत्र से क्या इच्छा रख सकता है? दिमाश बताओ बेटा। गुलाब, पीयूष, नाम कमाए अपने माँ बाप का, उनका नाम रोशन करे। इतना अच्छा जवाब दिया किसी बच्चे ने। एक पिता अपने पुत्र या पुत्री से यही चाहता है बेटा कि ये बड़े होकर के मेरा नाम रोशन करे, अच्छी पढ़ लिखे और जीवन में तरक्की करे। और ये तो थे हमारे पिताजी, और सबके पिता का जो पिता बैठा है वो परम पिता परमात्मा, तो वो भी तो हमारा पिता ही है।
वो क्या चाहता है हमसे? जब उनकी भक्ति करें। हम उनके नाम का रोशन करें। इसीलिए भगवान ने हमको धरती पर भेजा है। एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और संगीत का बहुत अच्छा साधन है इसमें, ध्यान लग जाता है संगीत से, आदमी कहीं ना कहीं पहुंच जाता है संगीत के दौरान। और ध्यान लगाना, कैसे ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। आंखें बंद करना, बैठना, ध्यान मुद्रा, यहाँ की केंद्र खोलना, ये सब बात की बातें हैं। पहले तो हमें एक सही रास्ता मिले, हमें भी मिलना चाहिए, पहले चलने के लिए रास्ता मिलना चाहिए। अब ये पता नहीं कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ये मैंने बहुत हाई लेवल की बातें बताई हैं। तो अगर हमारा ट्रैक ठीक होगा, हम सही रास्ते पर होंगे, तो भगवत प्राप्ति में जरूर होगी। और इसीलिए ये साल में एक दिन गुरु पूजा का पर्व आता है कि आप अपने गुरु को न भूलें। साल भर नहीं मिले हो तो आज भूलें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, जोर से बोलो बेटा, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी से कि आप अपने अपने गुरुओं का सम्मान भरपूर करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, ताकि आप जीवन में तरक्की करते रहें। मनुष्य अभिलाष में सही से करना है। मैं देर से बोल रहा हूँ, आगे कौन से कोई कॉपी नहीं दिया, बंदे बहुत और ये तरीका बोल सकता 2 मिनट की 4 मिनट की कितना बोलता हूँ। नॉलेज बढ़ाओ, बोलना सीखो, आगे बढ़ो। सिर्फ आगे बढ़ते हैं तो हमें माइक पर रखना जाना चाहिए, बोलने जाना चाहिए। नंदनी बोलती है, कृति बोलती है, आपको बोलना, एक एक करके सबको मौका मिलेगा। अगली बार नहीं, हाँ दिवाइश, हाँ ये बहुत सुंदर बच्चा है। तो मैं सभी से यही आशा करूंगा सब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और अपने अपने गुरुओं का सम्मान करें, ताकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।